नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बरसाना, गोकुल और वृंदावन धाम की मानसिक यात्रा कराने का प्रयास करूंगा। दिनांक 25 सितंबर 2021, दिन शनिवार, सुबह के 5 बजे मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा सिद्धार्थ, हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग करीबन 7:30 बजे सुबह नौझील में शेरगढ़ रोड पर स्थित श्री झाड़ी वाले हनुमान जी मंदिर पहुँचे। यह हमारे लिए एक सरप्राइज़ ही था। हनुमान जी का मंदिर देखकर हमने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी और हनुमान जी के दर्शन के लिए हम लोग मंदिर के अंदर गए। मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही हरियाली से युक्त था। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव की ध्यानमग्न मुद्रा में एक विशालकाय मूर्ति थी। उस मूर्ति के आसपास पेड़ थे, पीपल के, बरगद के, गुड़हल के, और भीड़ भी बिल्कुल ना के बराबर ही थी। हमने हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद हमने अपनी यात्रा जारी की। करीबन 9 बजे हम लोग बरसाना धाम पहुंच चुके थे। रास्ता काफ़ी ख़राब था, परंतु हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी, हम उसके पीछे पीछे थे। तो धीरे धीरे करके फाइनली हम 9 बजे बरसाना धाम पहुँचे। बरसाना धाम पहुंचकर हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और पैदल ही करीबन 350 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम श्री राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। श्री राधा रानी का मंदिर बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित है और उन राधा रानी के मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें करीबन 350 स्टेप्स या सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। मंदिर में पहुंचकर हमने राधा रानी के बहुत अच्छे से दर्शन किए और करीब 1 घंटा हम लोगों ने राधा रानी मंदिर में बिताया। उसके बाद हमने सोचा कि बरसाना धाम की परिक्रमा देनी चाहिए। तो 10 बजे हमने परिक्रमा प्रारंभ की। परिक्रमा मार्ग में सांकरी खोर स्थान है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी की लीलाएं हैं। सांकरी खोर से होते हुए हम गहवर वन पहुँचे। गहवर वन वही वन है जहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ, कृष्णा जी के साथ रासलीला किया करती थीं। गहवर वन के पास ही राधा सरोवर है, राधा कुंड, जो कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। उसके आसपास बहुत अच्छी हरियाली है, पेड़ पौधे काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं और बहुत ही शांतिप्रिय, शांति प्रदान करने वाली जगह थी। राधा सरोवर देखने के बाद हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े। धीरे धीरे चढ़ाई, पर्वत की चढ़ाई आने लगी थी। रास्ते में हमको महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन हुए। राधा रानी जी के परम पूजनीय संतों के समाधि देखने को मिली और यात्रा या परिक्रमा के अंत में हमें राधा रानी का एक दानगढ़ टेम्पल दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ।
और तकरीबन 12 बजे हम लोगों की परिक्रमा कंप्लीट हो गई थी और हम लोग राधा रानी मंदिर के पास वापस पहुंच गए थे। अब हमारा नेक्स्ट उद्देश्य था, नेक्स्ट टारगेट था गोकुल जाना। तो बरसाने से हम लोग होते हुए, हाईवे से होते हुए तकरीबन 2 बजे गोकुल धाम पहुँचे। गोकुल धाम में हमारा मेन उद्देश्य था रमन रेती में दर्शन करना, वहाँ की रेत में खेलना। तो हम करीबन 2:15 पे रमन रेती पहुँच चुके थे। वहाँ जाके हमें पता चला कि मंदिर अभी बंद है और ये मंदिर 4 बजे फिर से खुलेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट है, वहाँ जाया जाए। ब्रह्मांड घाट वही जगह है जहाँ पे कान्हा जी ने अपने बचपन में माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था अपने मुख के अंदर, जब उन्होंने माटी खा ली थी। तो ये वही स्थान था ब्रह्मांड घाट। तो तकरीबन 2:30 बजे हम लोग ब्रह्मांड घाट पहुंच चुके थे। ब्रह्मांड घाट में मंदिर में दर्शन किए। उस मंदिर में आज भी भगवान कृष्ण को मिट्टी की गोलियों का प्रसाद लगाया जाता है। तो हमने मिट्टी की गोलियों का प्रसाद लिया, भगवान को अर्पित किया और वो प्रसाद लेके हम वापस आए। ब्रह्मांड घाट से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर श्री चिंताहरण महादेव का मंदिर एवं घाट है। तो हम लोग पैदल ही ब्रह्मांड घाट से चिंताहरण घाट की ओर चल दिए और तकरीबन 3:20 पे हम लोग चिंताहरण घाट पहुंच चुके थे। ये चिंताहरण घाट और मंदिर गोकुल में रमन रेती में सबसे आउटस्कर्ट एरिया में आता है। तो वहाँ पर साधन की कमी है, मतलब आपको वहाँ पर कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिलेगी। जो भी ऑटो टैक्सी वहाँ पर आ रहे थे वो सारे पहले से बुक होके आ रहे थे। वृंदावन से लोग पूरा ऑटो या अपना जो भी साधन है उसको पूरा बुक करके आते हैं गोकुल धाम की, बरसाना धाम के दर्शन के लिए। तो इस कारण से हमको पैदल ही ब्रह्मांड घाट से चिंताहरण महादेव मंदिर तक जाना पड़ा। चिंताहरण महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस ब्रह्मांड घाट पैदल आए। उस समय पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ही सुहाना था, धूप नहीं थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हम लोग भीगते हुए चिंताहरण घाट से वापस ब्रह्मांड घाट आए और भाग्य से हमें वहाँ पर एक खाली ऑटो मिल गया जिसने हमें करीब 4:15 पे रमन रेती पर छोड़ दिया। रमन रेती में जाने के बाद वहाँ पर रेत है जहाँ पे कान्हा जी बचपन में खेला करते थे। वो रेत अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हम लोगों ने, और वहाँ पे अन्य भी भक्त लोग थे, वो लोग वहाँ पर ज़मीन में, रेत में अपने आप को लेट के उस रेत का आनंद ले रहे थे, अपने शरीर पे मल रहे थे, कृष्णा की फीलिंग को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि कृष्णा बचपन में कैसे खेला करते होंगे। तो कुछ लोग वहाँ पे उस रेत से घरौंदे बना रहे थे, कोई बच्चे खिलौने बना रहे थे। बहुत ही आनंददायक माहौल वहाँ पर था, वातावरण था। महिलाएं थीं, महिलाएं राधा रानी के भजन गा रही थीं, हम लोग भी साथ दे रहे थे उसमें, उनके भजन में।
बहुत ही आनंद की अनुभूति रमन रेती में हुई, हम लोगों को महसूस हुई। सच मानिए, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, इस जगह अगर आप भक्ति से जाते हैं तो आपको वाकई कृष्णा की और राधा जी की उपस्थिति महसूस होगी। वहाँ के कण कण में आज भी कृष्णा जी का और राधा जी का वास है। राधा जी का गुणगान करते हुए, उनके भजन गाते हुए हमने काफ़ी समय वहाँ बिताया और तकरीबन 5 बजे हम लोग रमन रेती से वापस वृंदावन धाम की ओर निकल पड़े। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम लोग 6 बजे शाम को बरसाना पहुंच चुके थे और बरसाना में हमारा एक होटल ब्रिज बसेरा था। वहाँ जाकर हमने अपना रूम बुक किया और पूरी दिन की लंबी यात्रा, बरसाना धाम की परिक्रमा के बाद हम तीनों काफ़ी थक चुके थे। तो करीबन 8 बजे हम लोगों ने होटल में ही डिनर किया और फिर हम लोग सो गए। तो इस प्रकार ये डे 1 इन बरसाना, गोकुल एंड वृंदावन समाप्त होता है। डे 2 26 सितंबर 2021, दिन रविवार। सुबह 6 बजे उठने के बाद हम लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर करीब 7:15 बजे आनंद वाटिका के पास स्थित माधवास फाउंडेशन के ऑफिस में पहुंच चुके थे। माधवास फाउंडेशन के ऑफिस में पहुंचने के बाद हमने वहां पर साधु संतों के साथ मिलकर कीर्तन किया और साधु संतों के लिए गर्म दूध की सेवा में माधवास का सहयोग किया। ये मिल्क वितरण या दूध की सेवा हमारी करीब आधे घंटे चली और फिर करीबन 8 बजे हमने माधवास फाउंडेशन के ऑफिस के बाहर से ही परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ की। मेरा बेटा, 7 साल का बेटा सिद्धार्थ, माधवास के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था और उसकी बहुत इच्छा थी माधवास से मिलने की, बट किन्हीं कारणों से माधवास उस दिन दूध सेवा में नहीं आ पाए। तो माधवास ग्रुप के अदर मेंबर्स को हम लोगों ने वो गिफ्ट दिया और मेरे बेटे ने अपनी एक ड्राइंग भी उनको दिखाई कि उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें माधवास फाउंडेशन था, प्रभु जी थे, माता जी थीं, उनकी एक ड्राइंग बनाई थी। और मेरा बेटा, बच्चा बाल मन होता है तो वो थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि वो माधवास से मिल नहीं पाया, उनको गिफ्ट अपने हाथों से नहीं दे पाया। बट जैसी कृष्ण की इच्छा, तो हम लोगों ने बोला कि अगली बार देखते हैं, अगली बार अगर हमारा आना होगा तो हम माधवास से मिलने की कोशिश करेंगे। वहाँ माधवास फाउंडेशन में जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने हम लोगों के फ़ोन नंबर ले लिए थे कि प्रभु जी एंड माता जी इस्कॉन टेम्पल में शाम को 5 बजे आएंगे और अगर हम लोग अवेलेबल उस टाइम पर होंगे वृंदावन में तो वो हमें कॉल करेंगे सो दैट हम माधवास से मिल सकें। बट हमारा शाम तक रुकने का वृंदावन में कोई प्लान नहीं था, हमको वापस दिल्ली आना था। तो हमने मन में सोचा कि इस बार तो मुश्किल लग रहा है माधवास से मिलना, मे बी नेक्स्ट टाइम हम उनसे मिल सकें। खैर 8 बजे हमने वृंदावन धाम की परिक्रमा की। 8 बजे हमने वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रारंभ की
परिक्रमा करते करते करीबन 1 घंटा बीता था कि हमारे पास एक फ़ोन आया। जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि ये तो माधवास फाउंडेशन से फ़ोन आया है। वहाँ से प्रभु जी ने हमको बताया कि 11 बजे इस्कॉन टेम्पल में प्रभु जी एंड माता जी आ रहे हैं, अगर आपको मिलना है तो आप इस्कॉन टेम्पल 11 बजे आ जाइए। तो मेरा बेटा तो एकदम खुश हो गया कि उसके मन की मुराद मानो पूरी हो गई हो। हमने अपनी परिक्रमा की गति बढ़ाते हुए एग्जैक्टली 11 बजे अपनी परिक्रमा को माधवास फाउंडेशन पे कंप्लीट किया और वहाँ से ऑटो लेकर इस्कॉन टेम्पल पहुँचे। इस्कॉन टेम्पल में करीब 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद प्रभुपाद जी की समाधि के बाहर हमें माधवास के से मिलने का मौका मिला। नंद रानी माता जी ने और उनके बेटे हरिचरण ने सिद्धार्थ का गिफ्ट ओपन किया। नंद रानी माता जी ने सिद्धार्थ की डायरी पर, जहाँ उसने वो स्केच बनाया था माधवास फाउंडेशन का, वहाँ पे ऑटोग्राफ दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी और मेरे बेटे की खुशी देखते ही बनती थी, मानो उसको सब कुछ मिल गया। तो यही होता है, बच्चा बाल मन भगवान का मन होता है। उसके मन में अगर कोई भाव आ गया तो भगवान उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। माधवास से मिलकर हम लोग इस्कॉन के बैक साइड में गोविंदास का रेस्टोरेंट में जाके हम लोगों ने लंच किया। लंच में मसाला डोसा और कप केक्स ऑर्डर किए। तो लंच करते हुए हमें करीब 12:30 बज चुके थे। इसी टाइम पर होटल से मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपका चेकआउट का टाइम हो रहा है, कृपया आ जाइए और चेकआउट कर दीजिए। तो 1 बजे हम लोग वापस होटल पहुँचे। फटाफट हमने अपना सामान इकट्ठा किया और तकरीबन 1 बजे वापस हम लोग चेकआउट करके दिल्ली के लिए निकल पड़े। धन्यवाद। हरे कृष्णा।